नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं इस देश के सबसे बड़े महाठग और महादलाल पत्रकार की बात करने वाला हूं, जैसे आप सभी को पता भी चल गया होगा। और जिस तरीके से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करूंगा उसी ईमानदारी के साथ आप लोग भी जो है वो जागरूक होंगे, जागरूक बनेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उम्मीद भी करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके बाद में आप अपने विवेक से जो है वो अपना निर्णय खुद लेंगे। मैं बात करने वाला हूं क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम रहता ही है और खबरें जिस तरीके से चल रही है, क्योंकि एग्जिट पोल ने इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम जो है वो फिर एक बार हड़बड़ाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरा जाए, सारी जो है वो प्लानिंग इसी की चल रही है। फिर चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, तो अडानी का आप एक चीज देखिए, विदेश में किसी भारतीय बिजनेसमैन का अगर कोई टेंडर कैंसिल हो जाता है तो मीडिया का एक ग्रुप जो है वो उस पर खुशी मना रहा है। ये समय जो है वो आ गया है, तो जरूरत है इन लोगों को सबक सिखाने की। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम रवीश कुमार जैसे पत्रकार की जो है औकात उसको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि शायद वो बड़े लोगों तक ये वीडियो जो है वो शायद पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन हमने कोशिश जरूर करनी है। और अब मैं ज्यादा वक्त इस पे लूंगा नहीं, मैं सीधे विश्लेषण पे आऊंगा, जैसे कि मेरी हमेशा जो है वो एक आदत रही है। कल आपने देखा जिस तरीके से मीडिया में एक बड़ी बात उछली, जिस तरीके से चुनाव हुए परसों, और मीरापुर की एक घटना जिसमें राजीव शर्मा के हाथ में पिस्तौल है और पिस्तौल लहराते हुए, चाहे वो एआईएमआईएम हो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, उन्होंने एक फोटो डाली और फिर उसके बाद में जो है वो गुजारिश तक कर डाली कि भारत सरकार को, चुनाव आयोग को भारत रत्न दे देना चाहिए। और खबर क्या चलाई गई, खबर यह बनाई गई कि लोगों को मतदान करने से रोका गया। और उसके बाद में जो एग्जिट पोल आया, तो आप एक चीज देखिए, एक छोटी सी खबर और उसके बाद एग्जिट पोल, तो 2 घंटे में तो एग्जिट पोल तैयार हुआ नहीं होगा। और एग्जिट पोल अगर तैयार हो भी गया होगा तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में जो है वो 5 से 6 सीटें, 7 सीटें तक जो है वो कुछ एग्जिट पोल ने दिखाई है, तो आपको पता चल गया होगा कि इकोसिस्टम की हालत जो है वो इस वक्त क्या है। लेकिन दूसरा हम आते हैं इन पत्रकारों की, जिसको हम कहें कि दोगलापन। और दोगलापन किस तरीके से, रवीश कुमार ने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, एग्जिट पोल पे कोई बात नहीं की उसने, और फिर उसने जो है वो एक मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश की, क्योंकि इसके जितने भी जो सब्सक्राइबर है उसमें से 70 और 80% जो है वो शायद मुसलमान ही होंगे, और वो इसके विश्लेषण को देख के खुश भी हो रहे होंगे। और मीरापुर की जो घटना थी, अब मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा इसमें, क्या आपने उसका पूरा वीडियो देखा क्या? क्योंकि ये घटना जो है वो मीरापुर क्षेत्र के ककरौली गांव की है, और खबर और उसकी स्पष्टता, और अगर हम उसकी सच्चाई में जाएं, तो जब वो पिस्तौल लहरा रहे हैं तो उसके आजू बाजू में जो है वो पत्थर भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन पत्थरों के ऊपर जो है वो रवीश कुमार तो बात करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो बात करेगा तो वो उसका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। तो खबर क्या थी, पहले हम उसकी सच्चाई को जानेंगे। तो सच्चाई ये थी कि वहां पर एएमआईएम और समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में मुसलमानों का मसीहा बनने की एक पुरजोर कोशिश जारी है, फिर उसके लिए चाहे उनको किसी भी हद तक जाना पड़े। तो दोनों जो गुट है दोनों पार्टियों के, वो आमने सामने थे, और उसको शांत करने के लिए जो है वो पुलिस वहां आई थी, लेकिन वो माने नहीं। और माने नहीं तो भीड़ के ऊपर उन्होंने हमला की, वो पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया, लाठीचार्ज भी हुआ, और उसके बाद में कुछ महिलाएं आई जो एक एजेंडे के तहत जो है वो काम किया जा रहा है, और उस फोटो को जो है वो दिखाया गया। तो उससे गोली चली नहीं चली आप उसको छोड़ दीजिए, उस पिस्टल की एक गोली जो है वो रवीश कुमार का पूरा सीना जो है वो छलनी छलनी कर दिया उसने। और आप देखिए
कि चुनावी मौसम में रवीश कुमार को ये खबर जो है वो इतनी अच्छी लगी कि उसने जो है वो पूरा का पूरा एक वीडियो बना डाला। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में, तो दूसरी जो खबर है वो ये है कि बुलडोजर एक्शन पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी, गाइडलाइन बनाई थी, तब भी ये लोग जो है वो बड़े खुश हो रहे थे और खुशी का इनका ठिकाना नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बुलडोजर पे जो है वो एक्शन लिया है, योगी के आदित्यनाथ के गाल पे करारा तमाचा मारा है। इस तरीके की हेडलाइंस इन्होंने चलाई थी और उस दिन भी मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस बार जो है वो और ज्यादा आक्रामक तरीके से आएगा, लेकिन आएगा अब जो है वो नियमों के तहत। अब जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो अब मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं उस घटना को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। घटना है परसों की, और किसी भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी को फेवर करने वाला मीडिया हो या दलाल मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, आप जो मर्जी कहें, किसी ने भी उसके ऊपर जो है वो अब तक वीडियो नहीं बनाया। 1989 में यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के द्वारा, मैं उग्रवादी नहीं बोलूंगा यहां पे, मैं आतंकवादी बोलूंगा, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, काटा गया और विस्थापित कर दिया गया, ये 30 साल पहले की घटना। और 30 साल पहले इनमें से कुछ हिंदू जो है वो विस्थापित होकर जम्मू आ गए, और जम्मू में मुट्ठी जगह का नाम है, वहां पर इन लोगों के लिए, विस्थापितों के लिए एक विस्थापित कॉलोनी की, या हम कहें कि कॉलोनी बसाई गई। और लगभग जो है वो खबर यह है कि 65 एकड़ के आसपास ऐसा कुछ जो है वो उसमें आंकड़े हैं, तो मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। लेकिन इन लोगों को रोजी रोटी के लिए वहां पर प्रशासन के द्वारा अस्थायी जो है वो दुकानें अलॉट की गई थी, जिसमें ये जो है वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। परसों वहां पर जेडीए का, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है वो बुलडोजर गया, और उस बुलडोजर ने सामान सहित उन दुकानों को जो है वो तोड़कर तहस नहस कर दिया। तो अगर ये उत्तर प्रदेश में किसी माफिया के घर के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है, जिसपे ये विधवा विलाप करते हैं जैसे इनका हस्बैंड खत्म हो गया हो, तो जो पंडित जो थे कश्मीर से, जिनको मारा काटा गया, जिनके जमीनों को छीन लिया गया, और उन लोगों को लिए जिनका रोजी रोटी का जो है वो भी एक, जिसको कहें कि कमी हो, उन लोगों के दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। इनके मुंह से एक शब्द जो है वो उनके लिए नहीं निकला, चाहे वो मीडिया इधर का हो, चाहे राइट विंग का हो, चाहे लेफ्ट विंग का हो। और इसमें से दो जो है वो मैं आपको नाम भी बता देता हूं, एक कुलदीप किसरू और दूसरे जो है वो जवलाल भट्ट। इन दोनों के तो जो है वो मीडिया से रूबरू होके इन्होंने तो बाइट तक दी थी कि प्रशासन ने इनको मौका ही नहीं दिया। जिस तरीके से ये गाइडलाइन की बात करते हैं, आए और उन्होंने जो है वो इसको काट दिया। तो आप समझ सकते हैं इनकी दुकानों को, सॉरी काट दिया नहीं, इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, इनको समय ही नहीं दिया गया। मामला क्या है, प्रशासन अपनी राय जरूर रखता है, लेकिन इस राय में यह भी है कि क्या वो माफिया थे, क्या उन्होंने अतिक्रमण किया था, क्या ये वो उग्रवादी थे या आतंकवादी थे। क्योंकि जब सरकार ये कहती है, प्रशासन ये कहता है कि उनको जो है वो अस्थायी दुकानें दी गई थी, तो फिर उनकी तोड़ने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? और अगर जल्दबाजी थी तो कम से कम उनको सामान तो उठाने देते। और उससे भी बड़ी बात कि देश का मीडिया जो है वो इस मुद्दे को उठाने से, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ती है, उनको मजा आता है हिंदू मुसलमान करने में। इसलिए मैंने बोला है कि अब जो है वो समय आ गया है आपको लोगों को जागरूक करने का, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का, इन लोगों को अपनी औकात दिखाने का। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के बात समझ में भी आ गई होगी। मैं फिर से जो है वो धन्यवाद कहना चाहता हूं हरियाणा की जनता ने, कि कम से कम जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम तो किया। और अब जनता जब जाग रही है, तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां जो अब तक हिंदू मुसलमान की जो दलाली करती आई थी, राजनीति करती आई थी, उनको सबक मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये जो बड़े बड़े जो मीडिया के जो दलाल बैठे हैं, इन लोगों को सबक कब मिलेगा? क्योंकि सरकार तो इनके ऊपर एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो है वो भड़काने की बात करते हैं, बरगलाने की बात करते हैं, वो तो आप सभी ने देखा है। और मुझे नहीं पता अगर ये किसी और देश में होकर अगर ऐसे करते, रवीश कुमार जैसे अगर किसी मुस्लिम देश में भी अगर ये
यूट्यूबर होते हैं और इस तरीके से। अब इसमें एक बात और मैं और जोड़ देता हूं, जब लोग ये कहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछना, तो सत्ता से सवाल पूछना जो है वो जरूरी है, चाहे वो राइट विंग का मीडिया हो चाहे लेफ्ट विंग का, क्योंकि सवाल जो है वो हमेशा सत्ता से ही पूछे जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रहित की बात आती है या और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, तो उसमें दोगलापन जो है वो कभी नहीं दिखाना चाहिए। बात हम भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम भी कोसते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कैलाश गहलोत और अजीत पवार जैसे लोगों को जो है वो अपने साथ में लेती है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तब हम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खूब कोसते हैं। लेकिन जब चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो या हिंदू मुस्लिम जो राजनीति हो, इन लोगों से आपने देखा बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर एक वीडियो नहीं बना। लेकिन रवीश कुमार जैसे नए नए जो मौलाना बने हैं, उन लोगों ने नसरुल्ला हो या फिर जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हो, उस तक में जो है वो वीडियो बना डाले। तो आपने देखा इन लोगों की मानसिकता क्या है। अडानी का मुद्दा क्या है, वो बिजनेसमैन है, कल भी मैंने बात की थी। और टेंडर कैसे लिए जाते हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और हिंदुस्तान में आज से नहीं, इनके बाप दादा जो आका जो पहले से बैठे हुए हैं 1947 के बाद से, तब से जो है वो करप्शन जो है वो सबके ब्लड में जा चुका है। और ये चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, ये उसी करप्शन की एक देन है जिसको आज भी देश ढो रहा है। लेकिन इन्होंने फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम तुष्टीकरण किया ही, लेकिन इन जैसे पत्रकारों ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और आज ये अपने आप को जो है वो बड़ा दिखाने की कोशिश चाहे कितनी भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का भी अंत जो है वो निश्चित है। ये लोग भी जो है वो एक्सपोज होंगे, लेकिन इनको एक्सपोज करने का बीड़ा जो है वो हम जैसे लोगों को ही उठाना पड़ेगा। बात जो है वो वास्तविकता की करनी पड़ेगी। एक फोटो का कैप्शन देखा, जिस पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई, तो इनको कोई ये पूछे कि वहां पे पत्थर कैसे आए, इनके एक जवाब देते हुए नहीं बनेगा। तो क्या पुलिस अपनी रक्षा में पिस्तौल निकाल नहीं सकती? वो निकाल सकती है। और फिर इतना ही था तो आप हरियाणा में पहलवान, जवान और किसान, जब आपके हाथ में मुद्दा था तब आप चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो फिर जिता लेते ना कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो वीडियो एडिट करके राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को बरगलाने के लिए इस्तेमाल करती है, वो कोई भी पार्टी हो, सोच समझकर उसके पूरे वीडियो को देखने के बाद जो है उस पर किसी निर्णय की स्थिति पे पहुंचना चाहिए। और आपने देखा होगा मेरा एक तरीका भी है, कोई भी घटना घटती है मैं तुरंत उसके ऊपर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेता हूं या कोई रिएक्ट नहीं करता हूं। ना मैं वीडियो बनाता हूं 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या पूरा दिन जो है मैं उस पर लेता हूं। उसके ऊपर जो है वो विश्लेषण करता हूं, गूगल पे सर्च करता हूं, सारी चीज़ें देखने और समझने के बाद में जो है वो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। तब एक निर्णय की स्थिति आती है कि कहाँ जो है वो गलत है और कहाँ सही है। तो अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, उग्रवादी, आतंकवादियों के घरों के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है तो वो गलत है, तो फिर कश्मीरी हिंदू थे जो विस्थापित हो गए, उनके ऊपर बुलडोजर चला, उसके ऊपर आपकी सांसें क्यों फूल जाती है? विकास दुबे जब पुलिस के ऊपर जो है वो गोलियां चला देता है वो ठीक है, लेकिन पुलिस अगर पिस्टल निकाल के पत्थरबाजों को अगर डरा दे तो फिर आपको उसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम नजर आ जाता है। तो फिर पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक हालात है, तब आपको जो है वो सांप क्यों सूंघ जाता है, आपकी छाती पर सांप क्यों लेट जाता है, ये इन लोगों से जो है वो पूछना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा है कि इन लोगों को आप जाएं और इनके कमेंट बॉक्स में इनको ट्रोल करें। और उन लोगों को जो सच्चाई की बात करते हैं, अगर उसको कोई कांग्रेसी या इन दलालों का कोई भी अगर कोई भक्त आके उस पर कमेंट करता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे इस पे वीडियो बनाना क्यों जरूरी हुआ और मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया। और मैं कभी भी जो है, मैं फिर कहता हूं कि मैं हिंसा का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत है इन लोगों को एक्सपोज करने की। कुछ तो हो गए और कुछ हो जाएंगे, आप नहीं, मैं नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन ऐसी जागरूकता जो है वो चलती रहनी चाहिए कि खबरों का आप सही विश्लेषण जरूर करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।